नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल, आदाब, गोड़ लागतानी। हमार नाम भाई अमित पतानी। आज हम पहुंचल बाटी जनपद संत कबीर नगर के मौलाना आजाद इंटर कॉलेज पर। आज यहाँ पे पत्रकार संगठन का कुछ बैठक होता है और यहाँ पे करीब दर्जनों की संख्या में पत्रकार लोग उपस्थित भइल बाटे। आज जानकारी लेबा ई कैसन बैठक रहा और एक उद्देश्य का है। नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। यह किस तरह का बैठक था और क्या उद्देश्य था? देखिए, काफी दिनों से पत्रकारों का जो उत्पीड़न हो रहा था शहर में जी, उस उत्पीड़न को रोकने के लिए आज ऑल इंडिया जर्नलिस्ट एसोसिएशन की एक बैठक हुई, जिसमें आज काफ़ी संख्या में पत्रकार जुटे और उसमें पदाधिकारियों को कुछ अभी कार्यवाहक के रूप में उनको जो कार्यभार दिया गया है जी, जो तीनों तहसीलों के लिए बनाए गए हैं। और उपेक्षित हम लोग ये उपेक्षा करते हैं कि जैसे पत्रकार जो संगठन है वो एक तरीके से मजबूत रहे और उनकी कहीं भी उपेक्षाएं ना हो और संगठन उनको हमेशा मजबूती प्रदान करे। उसी के लिए आज जो है ये बैठक रखी गई। जिले में देखा जा रहा है कई संगठन काम कर रहे हैं और यह जो संगठन का आज जिस बैनर तले आज बैठक हुई है, इस संगठन के बारे में देखिए, जो बैनर अभी तक संगठन के रूप में काम कर रहे थे तो कहीं ना कहीं उनमें भेदभाव होता था और छोटे बड़े की बातें हमेशा की जाती थी। मुझे लगता है कि पत्रकारिता छोटी और बड़ी नहीं होती। अगर किसी को संस्थान ने कहीं जगह की जिम्मेदारी दी है तो वो आदमी जो पत्रकार है वो उसका निर्वहन करता है, चाहे वो तहसील स्तर का हो चाहे जिले स्तर का हो। मुझे लगता है कि जो तहसील स्तर के जो ग्रामीण क्षेत्रों के जो पत्रकार हैं, असली पत्रकारिता हम उन्हीं को ही कहेंगे, क्योंकि जीरो ग्राउंड की रिपोर्टिंग उन्हीं की होती है। और हमें तो यहाँ अधिकारियों का वर्जन लेना होता है उस मामले पर। वो हमें संज्ञान में ले आते हैं और हम उनसे अधिकारियों का वर्जन लेते हैं। तो अगर जो अगली संस्थाएं जो थी वो छोटे और बड़े की बात करती थी, मुझे लगता है कि इसलिए जो है लोगों का मोह उन संस्थाओं से भंग हुआ है। और आज जो ऑल इंडिया जर्नलिस्ट एसोसिएशन में जो उन लोगों ने अपनी एकजुटता दिखाई है, मुझे लगता है कि ये सब चीज़ें अब खत्म होंगी और सारे लोगों को समान रूप से सबको एक अधिकार होंगे, सबको अपनी बातें कहने का मौका मिलेगा। और दूसरी बात ये है कि उनमें हमारे में सब हमारे पैरेलल के लोग रहेंगे, उसमें कोई छोटा ना कोई बड़ा, सारे पत्रकार साथी ही हैं। यहाँ पे और लोग बाटे, इनसे भी बात करब। नमस्कार, कैसन बैठक रहा? बैठक का उद्देश्य क्या रहा? ऑल इंडिया जर्नलिस्ट एसोसिएशन की बैठक थी, इसमें सारे पत्रकार आए हुए हैं। पत्रकार के ऊपर जो उत्पीड़न होता था उसी को लेकर आज बैठक। यहाँ पर जिले के दर्जनों पत्रकार तीनों तहसीलों से आकर के यहाँ पे एकजुटता दिखाए हैं। यहाँ पे वरिष्ठ पत्रकार साहिल खान जी बाटे, इनसे भी कुछ जानकारी लेवे कि बैठक रहा, बैठक का क्या उद्देश्य रहा। निकल जाए, जैसा कि हम तो देर लेट पहुँचली हैं और बारिश होता रहा, लेकिन यहाँ जो भइल है पत्रकारन की एकता मजबूती खातिर तो रउआ के जान लिहल जाए कि आज देश में पत्रकारन की हालत बा सुनवाई नहीं होता। बैठक में यह भइल भाषा है और इसमें ही निर्णय लिया गया है कि पत्रकारों पर जो उत्पीड़न हो रहा है उसको बर्दाश्त बिल्कुल नहीं किया जाएगा। ये हर कोई संगठन बोलता है, लेकिन अब ये संगठन तैयार किया गया है यहाँ संत कबीर नगर जिले में। सबसे बड़ी बात होती है कि संगठन संत कबीर में बहुत है, लेकिन जब कोई मामला आता है किसी पत्रकार को उत्पीड़न के लिए, कुछ सामने नहीं आता है, क्योंकि या तो किसी बड़े अखबार जुड़े होते हैं, बड़े चैनल से जुड़े होते हैं। तो अगर किसी, हम ये नहीं कहें कि अधिकारी के खिलाफ, उत्पीड़न के खिलाफ अगर सामने आते हैं, उनको कहीं ना कहीं दबाव पड़ता है ऊपर। और हमारे जो भी साथी पत्रकार यहाँ पर हैं, किसी न किसी संस्था जुड़े हुए हैं, बहुत साथी हैं वो पत्रकार हैं, क्योंकि आर्टिकल 19 आपको बोलने की आज़ादी देता है, लिखने का, संविधान के दायरे में रहकर। तो यही है बात की गई है कि संत कबीर नगर जिले में अब आज से लेकर अगर किसी पत्रकार के साथ कुछ उत्पीड़न होता है किसी भी तरह का, तो उसके लिए साथ पूरा संगठन खड़ा रहेगा और यहाँ से लेकर दिल्ली तक लड़ाई लड़ी जाएगी। यहाँ पे और भी पत्रकार बाटे, भाई मिथिलेश धुरिया जी बाटे, इनसे भी कुछ जानकारी ले लेवे। बैठक भइल भाई, बैठक का उद्देश्य रहे कि पूरे जिले के पत्रकार यहाँ पे आज बैठक में उपस्थित हुए। अमित जी, देखिए, लगातार जो है पत्रकारों के साथ उत्पीड़न और जन समस्याएं सामने आती रही है। आज जो बैठक की गई है वो एक पूर्व संयोजन की तरफ से बैठक की गई थी, एक रणनीति बनाई गई थी, जिसमें जिले के तमाम साथी जो है आज बैठक में उपस्थित हुए और सभी ने सर्वसम्मत से एक निर्णय लिया गया है कि अब जो पत्रकारों के साथ घटना होगी
जो होती रही है उस पर हम विराम लगाने की कोशिश करेंगे और निश्चित तौर पर किसी भी पत्रकार साथी के साथ जगह में कोई घटना होती है तो पूरे ये पत्रकार साथी उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहेंगे और निश्चित तौर पर यदि कोई भी अधिकारी और उत्पीड़न करता है तो उनके साथ हम लोग कार्रवाई कराने का भरसक प्रयास करेंगे। और आपने देखा है बैठक में उपस्थित होकर कि तमाम साथी रहे हैं, आपका भी बहुत बड़ा योगदान रहा है इस संगठन में और निश्चित तौर पर हमारी जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी है अखिल भारतीय पत्रकार महासभा की, उन्होंने भी आश्वस्त किया है कि आप सभी के साथ हम लोग खड़े रहेंगे। इसी आश्वस्तता के साथ आज हम लोगों ने बैठक की है और बड़ी संख्या में यहाँ पे लोग उपस्थित रहे और निश्चित तौर पर यही सभी लोगों से हम लोगों ने अपील किया है कि संगठित होइए, एक साथ होइए, जिससे हम संगठन को मजबूत कर सके, जिससे हमारा संगठन मजबूत हो सके और हम हर किसी से लड़ाई, अपनी हक की लड़ाई लड़ सके। क्या संगठन का विस्तार हो गया? संगठन की 3 इकाइयों को जैसे कि मेहदावल और खलीलाबाद धनघटा में जो है गठित कर ली गई है। मुख्यालय स्तर पर भी कुछ टीमों को अभी जो है गठित कर लिया गया है और तहसील स्तर पर जैसा कि मेहदावल तहसील है, धनघटा तहसील है और खलीलाबाद तहसील है, यहाँ पर एक छोटी बाड़ी तैयार कर ली गई है और अब उन बाड़ियों को जिम्मेदारी दे दी गई है कि आगे की रूपरेखा तय करेंगे और अब आगामी बैठक हम करेंगे तो एक सुयोजित ढंग से बनाएंगे और उसमें सभी लोग जो है अपना योगदान देंगे। यहाँ पर रहल बात सभी पत्रकारों से बात चर्चा भइल है कि अखिल भारतीय पत्रकार संघ महासभा के बैनर के तले ये पूरे जनपद संत कबीर नगर के सब पत्रकार आइल लाना है और पत्रकारों के समस्या के यहाँ सुनल जाए। अब कोई भी पत्रकार के ऊपर कोनो प्रकार का जुल्म हो, कोई अधिकारी कर्मचारी या कोई नेता जननेता कोई भी हो, पत्रकार अपन लड़ाई खुद लड़ी है। काहे कि पत्रकार दुनिया का लड़ाई लड़ेला लेकिन अपन लड़ाई उन नहीं लड़ पावाला। एक खातिर आज पत्रकार संगठन में आकर के एकत्रित भइल और जे पत्रकारन के खिलाफ अगर आवाज उठाई ओकर ईंट पे ईंट बजा देवल जाई। नमस्कार, राम राम।